हाय गाइस, मैं एडवोकेट मेघा उपाध्याय। यू वाचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो आज का मेरा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 10 से 20% महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। हर साल 10 से 20% महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है और तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा महिलाओं का शोषण करके उनका कत्ल कर दिया जाता है। इन घटनाओं को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, उनके फैमिली मेम्बर होते हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान में लॉकडाउन के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस का रेशो सबसे ज़्यादा देखा गया था या देखा गया है। पाकिस्तान में महिलाओं को डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के आधार पर मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक महिलाओं को, पाकिस्तानी महिलाओं को जुल्म का सामना करना पड़ेगा, कब तक उनके ऊपर जुल्म होते रहेंगे, कब तक महिलाओं के साथ फिजिकली मेंटली अब्यूज़ किया जाएगा। वहीं पाकिस्तान में 45% महिलाएं जो 18 साल से कम उम्र की है उनका शादी कर दी जाती है। पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज का जो रेशो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कम उम्र की बच्चियों का बाल विवाह किया जाता है। अगर कोई बच्ची शादी करने से मना करती है तो उन्हें इज्जत के नाम पर मार दिया जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 2000 बच्चियों के ऐसे केस रिपोर्ट हो चुके हैं। और अगर बात की जाए सेक्सुअल अब्यूज़ की तो पिछले 6 सालों में लगभग 22,000 बच्चियों और महिलाओं के साथ ऐसी ज्यादती हो चुकी है। आखिर कब तक इस समाज में पाकिस्तानी महिलाओं के साथ ऐसी ज्यादती होती रहेगी, ऐसी गंदगी चलती रहेगी? क्या इन पाकिस्तानी महिलाओं को भी इंसाफ मिलेगा? क्या इन्हें भी जीने का जो अधिकार है स्वतंत्र रूप से मिल पाएगा? इन महिलाओं के साथ कब तक ऐसी ज्यादती होती रहेगी, अन्याय होते रहेंगे? और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, चाहे वह भारत की हो चाहे पाकिस्तान की, उसमें महिलाओं को इजाज़त तो है जीने की, लेकिन हमें सर झुकाकर जीने की इजाज़त है। सर उठाकर हम जी सकते हैं, लेकिन हमें सर झुकाकर ही रहना पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में दहेज प्रथा जो बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है, चाहे वह भारत हो चाहे पाकिस्तान, यह बहुत ही एक कुप्रथा है, बहुत ही बुरी प्रथा है। जैसा कि देखा गया है कि एक लड़की को दहेज की वजह से, दहेज कम लाने की वजह से उसके ससुराल पक्ष द्वारा, उसके पति द्वारा मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, उसकी फैमिली का बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से वह लड़की या तो फांसी खा लेती है या फिर चुप होकर अंदर ही अंदर घुटकर मेंटली टॉर्चर होकर वहाँ पर जीने को मजबूर हो जाती है। कभी कभी ससुराल पक्ष वाले उस लड़की को जिंदा भी जला देते हैं दहेज न मिलने की वजह से, उसकी फैमिली को भी परेशान करते हैं। हम 21वीं सदी में रहते हैं, लेकिन ये जो जानलेवा रिवायतें हैं, ये जो कुप्रथाएं हैं, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि समाज बदल रहा है, लेकिन डिमांड्स भी बदल रही है, सोच बदल रही है, बट कुप्रथाएं अपना रूप बदल रही हैं। ये ख़त्म नहीं हुई हैं, ये अपना रूप बदल रही हैं। और वहीं जैसे कि एक बात कहने को, जैसे बेटा ना होने पर बहू को जला देते हैं, टॉर्चर करते हैं, दहेज ना मिलने पे टॉर्चर करके उसको जला देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को रोकती हूँ और इसी बात में एक बात कहती हूँ कि बहू जलाने का हक बाद में रखना, पहले अपनी बेटियों को अपने आंगन से मिटा देना। बेटियां मिटा दोगे तो बहू कहाँ से लाओगे? बहू नहीं आएगी तो वंश कैसे चलाओगे? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।